वेदों और पुराणों को ही हिंदी धर्म का केंद्र माना जाता है। हिंदू धर्म में ज्यादातर लोग नहीं जान पाते कि हिंदू धर्म का केंद्र क्या है। हमारे धर्म से जुड़े हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। हिंदू धर्म को प्राचीन धर्म माना जाता है और प्राचीन काल से ही इसे सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। आज कई प्राचीन पांडुलिपियां संभाल कर रखी गई हैं जो हमें धर्म का ज्ञान देती हैं। वेदों का ज्ञाता ही महाज्ञानी माना जाता है। अब आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है ये वेद और क्यों इन्हें हिंदू धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ मानते हैं। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। दुनिया के सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ होने का गौरव भी वेदों को ही प्राप्त है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्म जो ईश्वर है, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेदों को इतिहास का ऐसा स्रोत कहा गया है जो पौराणिक ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। एक ऐसी भी मान्यता है कि इसके मंत्रों और श्लोकों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेद में एक ही ईश्वर की उपासना का विधान है और एक ही धर्म मानव धर्म का संदेश है। वेद मनुष्यों को मानवता, समानता, मित्रता, उदारता, प्रेम, परस्पर सौहार्द, अहिंसा, सत्य, संतोष, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आचार विचार व्यवहार में पवित्रता, खान पान में शुद्धता और जीवन में तप त्याग परिश्रम की व्यापकता का उपदेश देता है। इस जगत, इस जीवन एवं परमपिता परमेश्वर, इन सभी का वास्तविक ज्ञान वेद है। यही नहीं, हिंदू धर्म के मूल में इन्हीं ग्रंथों की भूमिका है। वेदों को ईश्वर की वाणी समझा जाता है। वेद विश्व के उन प्राचीनतम ग्रंथों में से है जिनके मंत्र और श्लोकों का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। वेद के रचयिता कौन है? वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय का अर्थ होता है वो कार्य जिसे कोई व्यक्ति ना कर सकता हो, यानी ईश्वर द्वारा किया हुआ कार्य। अतः परम ब्रह्म ही वेद के रचयिता हैं। कई लोगों का मानना है कि वेद व्यास जी ने वेद लिखा था, परंतु यह ध्यान रहे कि वेद व्यास जी ने वेदों को लिपिबद्ध किया था, अर्थात वेद तो अनादि है जो वेद व्यास के अवतार लेने से पहले भी थे। वेद तो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुए थे। सुन और भली बाती समझकर इसे ईश्वर से ऋषि मुनियों, मनुष्यों और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के कारण ही इन्हें श्रुति कहा जाता है। गुरु के मुख से सुनकर तथा परिश्रम पूर्वक अभ्यास और याद करने के कारण ही वेद आज भी संरक्षित हैं, जबकि अन्य हिंदू ग्रंथों को स्मृति कहते हैं, यानी मनुष्यों की बुद्धि या स्मृति पर आधारित ग्रंथ। अब आते हैं वेदों की संख्या पर। हम सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआत में वेद केवल एक ही था। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसे 4 भागों में बांट दिया गया। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार
अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रथम 3 वेदों को अग्नि, वायु, सूर्य से जोड़ा जाता है और संभवतः अथर्ववेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। इसको आगे स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि अग्नि से अंधकार दूर होता है और प्रकाश मिलता है। इसी प्रकार वेदों से अज्ञान का अंधेरा छटकर ज्ञान का प्रकाश होता है। वायु का काम है चलना, जिसका वेदों में अर्थ कर्म करने से जोड़ा गया है। इसी प्रकार सूर्य अपने तेज और प्रताप के कारण पूजनीय है और यही वेदों में भी स्पष्ट किया गया है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के चारों मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई थी। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है और इसलिए किसी व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों पर से रखा जाना स्वाभाविक है। जैसे आज भी रामायण, महाभारत इत्यादि में आए शब्दों से मनुष्यों और स्थान आदि का नामकरण किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सर्वप्रथम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों को वेदों का ज्ञान मिला। इसके बाद इसका ज्ञान सप्तऋषियों तक पहुंचा। अब हम वेद की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। वेदों में जिस वेद को सबसे पहला स्थान प्राप्त है वो है ऋग्वेद। इसे दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि, वायु, मित्रावरुण, अश्विनी कुमार, इंद्र, विश्वदेव, सरस्वती, मरुत, प्रजापति, वरुण, उषा, पूसा, सूर्य, वैश्नार, ऋभुगुण, नद्य, रुद्र, सविता आदि देवी देवताओं को समर्पित मंत्र और श्लोक शामिल हैं। इस वेद में ज्ञान प्राप्ति के लिए लगभग 10,000 मंत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, देवताओं के आह्वान के मंत्र आदि लिखे हुए हैं। ये सभी मंत्र कविता और छंद के रूप में लिखे हुए हैं। चतुर्वेद के क्रम में दूसरा वेद है सामवेद। इसमें अलौकिक देवताओं की उपासना के लिए किए जाने वाले मंत्र शामिल हैं। इसमें संगीत की उपासना है। साम का अर्थ है रूपांतरण, संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की मंत्र और श्लोक का संगीतमय रूप है। सामवेद में अग्नि, वायु, पूषा, विश्वदेव, सविता, पवमान, अदिति, उषा, मरुत, अश्विनी, इंद्राग्नि, सोम, वरुण, गौ, मित्रावरुण इन सबको समर्पित मंत्र और श्लोक शामिल हैं। यजुर्वेद में समर्पण की प्रक्रिया के लिए लगभग 40 अध्यायों में 3750 गद्यात्मक मंत्र हैं। ये मंत्र यज्ञ की विधियां और यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन भी इस वेद में है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। यजुर्वेद में सविता, यज्ञ, विष्णु, अग्नि, इंद्र, वायु आदि देवी देवताओं को समर्पित मंत्र और श्लोक शामिल हैं। वेदों की श्रृंखला का सबसे आखिरी वेद है अथर्ववेद। इसमें गुण, धर्म, आरोग्य इन सबके साथ यज्ञ के लिए कवितामय मंत्र हैं जो लगभग 20 अध्यायों में हैं। इसमें रहस्यमय विद्याएं जैसे जादू, चमत्कार आदि के भी मंत्र हैं। अथर्ववेद में इंद्र, बृहस्पति, पूषा, विद्युत, यम, वरुण आदि देवी देवताओं को समर्पित मंत्र और श्लोक शामिल हैं। अब हम समझेंगे वेदों का सार का क्या मतलब होता है। वेदों का सार समझने के लिए वेदों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए वेदों के अंगों, जिन्हें वेदांग कहा जाता है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। वेदांग इस प्रकार हैं। व्याकरण,
इसमें शब्दों और स्वरों की उत्पत्ति का बोध होता है। शिक्षा, इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण की विधि बताई गई है। निरुक्त, वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन अर्थों में किया गया है उनके इन अर्थों का उल्लेख निरुक्त में किया गया है। ज्योतिष, इसमें वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों का समय ज्ञात होता है। कल्प, वेदों के किस मंत्र का उपयोग किस मंत्र से करना चाहिए इसका वर्णन यहां दिया गया है। इसकी 3 शाखाएं हैं, श्रौत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। छंद, वेदों में प्रयोग किए गए मंत्र छंदों की रचना का ज्ञान इसी शास्त्र से होती है। तो वेदों के सार 6 प्रकार के होते हैं, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प और छंद। इसके अतिरिक्त चारों वेदों के आगे भी 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। वेद के सबसे प्राचीन भाग को संहिता कहा जाता है। इसमें मंत्रों की विवेचना की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ में गद्य के रूप में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। आरण्यक में कर्मकांड का क्या उद्देश्य हो सकता है इसकी व्याख्या करी गई है। उपनिषद में ईश्वर, आत्मा और परब्रह्म के स्वभाव और आपसी संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता और उपनिषद के योग को भी समग्र वेद कहा जाता है। वेदों का अध्ययन इतना विशाल और गहरा है जिसका आदि और अंत समझना बहुत कठिन है। शोध के अनुसार वेदों का सार उपनिषद में समाया है और उपनिषद का सार भगवद गीता को माना गया है। इस क्रम में वेद, उपनिषद और भगवद गीता ही वास्तविक हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, अन्य कोई नहीं है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत को इतिहास और पुराणों की प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वेद, उपनिषद और गीता के पाठ को ही उचित बताया है, जिसका मुख्य कारण इन ग्रंथों में वेदों के सारे ज्ञान को संक्षेप और सरल शब्दों में लिखा जाना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर बताए गए भागों में से संहिता का मूल वेद है, जबकि बाकी के 3 इसकी व्याख्या करते हैं। अब हम उपवेद की बात करते हैं। महर्षि कात्यायन ने चारों वेदों के 4 उपवेद बताए हैं। अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, इस उपवेद में स्थापत्य और वास्तुकला के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, यह उपवेद युद्ध कला को समर्पित है। हालांकि दुर्भाग्यवश इसके ग्रंथ विलुप्त प्राय हैं। सामवेद का गंधर्व वेद, यह उपवेद गायन कला को समर्पित है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, वैदिक ज्ञान पर आधारित स्वास्थ्य विज्ञान ही इसका मूल्य विषय है।